ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज शक्ति गायत्री का प्रारंभिक अवतरण अंतःस्फुरना के रूप में हुआ। एक से बहुत बनने की, स्व को असीम बनाने और उस असीम को सुरम्य बनाने की आकांक्षा ब्रह्मा के अंतराल में उत्पन्न हुई। इस आत्मविस्तार का सृजन संवेदन को आदि शक्ति का प्रथम प्रकटीकरण कह सकते हैं। पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार इसका अगला उदाहरण ब्रह्मा जी का है, जिन्होंने विष्णु की कमल नाभि में से उत्पन्न होते ही तपश्चर्या करने और आत्मबल संग्रह करने की ठानी। साधना से सिद्धि मिलते ही उन्होंने उसे विश्व निर्माण और श्रेष्ठता संवर्धन में लगा दिया। ब्रह्म शक्ति के रूप में उसी दिव्य सत्ता का एक व्यापक विस्तार सत्यम शिवम सुंदरम का परिचय दे रहा है। ब्रह्म शक्ति ने सर्वप्रथम पदार्थ रचा और उसे निरंतर गतिशील रहने तथा निर्धारित मर्यादा पालन के लिए अनुशासनबद्ध कर दिया। यह सावित्री परिकर कहलाया। अब गायत्री का सचेतन विस्तार अग्रगामी हुआ। सर्वप्रथम देवता बने, उन्हें कहा गया श्रद्धास्पद बने रहने की उत्कृष्टता अपनाए रहे, साथ ही देते रहने के उपक्रम में निरत रहे। उनने वैसा ही किया। पवन, वरुण, अग्नि, धरित्री, आकाश ने अपनी अजस्र संपदा को परमार्थ में नियोजित रखने का व्रत लिया। अन्य देवताओं ने समय समय पर विश्व वैभव एवं सदाशयता संयोग की परंपरा का निर्वाह करते रहने का उत्तरदायित्व संभाला। अपने लिए न्यूनतम, दूसरों के लिए अधिकतम की नीति अपनाकर देवता अद्यावधि पूज्य है और श्रद्धास्पद बने हुए हैं। इस देव परंपरा को प्रजापति की दूसरी कृति कहा जा सकता है। यह निर्माण निर्धारण हुआ तो ब्रह्मा जी के हाथों पर उसके मूल में स्फुरना उस आदि शक्ति की ही थी, जिसे गायत्री नाम से जाना और इस शब्द गुंथन में छंद शास्त्र में आबद्ध किया गया। ब्रह्मी सृजन साधना की तृतीय उपलब्धि मनुष्य है और चतुर्थ प्राणी समुदाय। मनुष्य को विवेकवान और कर्तव्यनिष्ठ होने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। अंतःकरण चतुष्टय विवेक के और इंद्रिय समुच्चय पुरुषार्थ पालन के निमित्त साधन उपकरण के रूप में दिया गया। यह है मानवीय विशिष्टता, जिसके आगे हम क्रमिक विकास के पथ पर चलता हुआ सृष्टि का मुकुटमणि कहलाने की वर्तमान स्थिति तक पहुंचा। आत्मबोध, आत्मपरिष्कार, आत्मविकास एवं आत्मविस्तार की विधि व्यवस्था का तथ्यपूर्ण निरूपण करने के लिए आद्य शक्ति की व्याख्या 4 वेदों के रूप में ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से की और मनुष्य के हाथ में क्षुद्र से महान बनने की जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकने की कुंजी थमा दी। आदि शक्ति की चतुर्थ स्फुरना प्राणी जगत है, जिसमें से प्रत्येक का अपना संसार है। मनुष्य के कार्य क्षेत्र और संवेदन से मिलता जुलता न होने पर भी वह परिपूर्ण और मुखर है। हर प्राणी अपनी दुनिया में निर्वाह करने और मोद मनाने के लिए समुचित सुख सुविधा उपलब्ध किए हुए हैं। प्रकृति प्रेरणा का अनुसरण करने और सृष्टि संतुलन की मध्यवर्ती भूमिका बनाए रहने का कार्य उन्हें सौंपा गया। वनस्पति और मनुष्य के मध्यवर्ती आदान प्रदान में उस प्राणी जगत की भूमिका ही प्रमुख है। उपनिषद के अनुसार इसे गायत्री का चतुर्थ चरण कहा गया है। गायत्री को वेद माता कहा गया है। वेद माता अर्थात सद्ज्ञान, इसी के आधार पर स्नेह और सहयोग को चरितार्थ करने का अवसर मिल रहा है। अगणित सुखद संवेदनाएं और संभावनाएं इसी के सहारे फलवती बन रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्व और साम के नाम से 4 ग्रंथों का आर्ष वाङ्मय भी है, पर उसे व्यवहार में शालीनता के नियम निर्धारण के साथ भी जोड़ा गया है। 4 वर्ण 4 आश्रम की व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई अनुशासन व्यवस्था में व्यक्ति और समाज को संतुलित बने रहने की व्यवस्था है। उसे अपनाए रहने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चतुर्विध प्रकृति एवं अनुभूति का संतुलन बना रह सकता है। संक्षेप में यही वेद माता के तत्वज्ञान और कार्य क्षेत्र का सार परिचय है। देव माता वह है जो अंधकार को प्रकाश बनकर चुनौती देती है, आलस्य को पुरुषार्थ से जीतती है, बिखराव को संगठन के सूत्र में आबद्ध करती है। उदारता उसी का नाम है। क्षमा और करुणा के रूप में उसी का परिचय मिलता है। हंसने हंसाने, खेलने खिलाने, बढ़ने बढ़ाने और मिल बांटकर खाने की प्रकृति को देव परंपरा समझा जा सकता है। अनुग्रह और सहयोग में उसी का दर्शन होता है। संयम और अनुशासन जहाँ भी बढ़ता जा रहा है, समझना चाहिए कि
देवत्व का सौष्ठव उभर कर ऊपर आ रहा है। संयोग और प्रतिपादन तो मानवीय क्षेत्र में आते हैं। देवत्व इनसे ऊंचा है। उसमें पीड़ा और पतन को सहन न कर सकने और उनसे जूझ पड़ने का मन्यु भरा रहता है। उठना ही पर्याप्त नहीं है, उठाना भी आवश्यक है। खाना ही पर्याप्त नहीं, खिलाना भी उपार्जन को पचाने के लिए अनिवार्य है। बीज के भूमिसात होने और गलकर वृक्ष बनने की प्रक्रिया को देव प्रवृत्ति के नाम से जाना जा सकता है। इस संसार में जो कुछ भी सुखद और सुंदर है वह देवत्व का ही अनुदान कहा जा सकता है। देवत्व वह आलोक है जिसके हटते ही तमिश्रा और निस्तब्धता छाने लगती है। नरक क्या है? देवत्व के अभाव में फैली हुई अव्यवस्था और उसकी सड़न दुर्गंध। दैत्य क्या है? देवत्व के दुर्बल बनने पर परिपुष्ट हुआ औदत्य औनिच्य। देव माता ही इस संसार में सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति एवं आभा बनकर प्रकट होती है। उसकी अवहेलना से ही पतन और पराभव का वातावरण बनता है और विनाश का सरंजाम खड़ा होता है। गायत्री का तीसरा रूप है विश्व माता। विश्व माता विश्व की एकता समता के सूत्रों से भौतिक एवं सुचिता ममता के अनुशासन से आत्मिक जगत की सुव्यवस्था बनाती है। वसुधैव कुटुंबकम ही उसका प्रतिपादन है। प्रगति और समृद्धि के आधार खड़े करके सुख शांति के साधन वे ही जुटाती है। व्यवस्था और नियंत्रण उन्हीं का कठोर पक्ष है। आदि शक्ति की प्रतिज्ञा है कि जब भी सृष्टि संतुलन बिगड़ेगा और मनुष्य अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह में लड़खड़ाने लगेगा तो वे स्वयं आकर शासन संभालेंगी और अपनी कलाकृति विश्व वसुधा को विनाश के गर्त में गिरने से बचा लेंगी। एक के बाद एक अवतारों की श्रृंखला इसी निमित्त चलती रही। सृष्टि के इतिहास में महाविनाश के अवसर अनेक बार आए हैं पर कभी भी विभीषिकाओं की दाल गली नहीं है। उन्हें परास्त होकर वापस लौटना पड़ा है। इस ब्रह्मांड में विश्व माता की सर्वोपरि कलाकारिता यह धरित्री है। उस पर रहने वाला प्राणी समुदाय और पदार्थ समुच्चय का अन्यत्र दर्शन दुर्लभ है। इस बार फिर संतुलन लड़खड़ाया है। इतने पर भी महाविनाश जैसी आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। प्रज्ञा अवतार के रूप में आदिशक्ति का 24वां अवतार हो रहा है। युगांतरी चेतना के रूप में वेद माता की सृजन प्रक्रिया का प्रवाह चल पड़ा है। उसी की सुखद संभावना सुनिश्चित है। अगले दिनों हम नए साँचे में ढले हुए परिष्कृत विश्व का दिव्य दर्शन कर सकेंगे। इसे वेद माता के स्वरूप और रहस्य को समझने वाले भली प्रकार अनुभव कर रहे हैं। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए ताकि परम पूज्य गुरु जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में आप भी अपनी भूमिका निभा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।